अक्सर लोग ये जानने में बहुत दिलचस्पी रखते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनीज में जो टॉप पोजीशन पे काम करने वाले होते हैं उनको सैलरी कितनी मिलती है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को उनकी सैलरी में सिर्फ लग्जरी लाइफस्टाइल नजर आती है, लेकिन उस सैलरी को पाने के लिए उन्होंने जो मेहनत की है, डेडिकेशन के साथ काम किया है, वो बहुत ही कम लोगों को नजर आता है। अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2024 की बात करें तो इंडिया के कुछ टॉप एग्जीक्यूटिव्स को इतनी ज्यादा सैलरी मिली है कि उनके नाम कॉर्पोरेट हिस्ट्री में दर्ज हो चुके हैं। अब आप जानना चाह रहे होंगे उनको कितनी सैलरी मिल रही है। सो देखिए, ये सैलरी के जो फिगर्स हैं उन्हें फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने भी ऑफिशियली रिपोर्ट किया है। मेरी एक रिक्वेस्ट है, इन्हें सिर्फ नंबर की तरफ मत देखना, बल्कि इन्होंने इंडिया को नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाने में जो इंपैक्ट डाला है उसे समझने की कोशिश करना। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे फाइनेंशियल ईयर 2024 के टॉप 5 हाईएस्ट पेड एग्जीक्यूटिव्स के बारे में, जिन्होंने सबसे ज्यादा सैलरी लेकर ना सिर्फ एक नया बेंचमार्क सेट किया है, बल्कि अपनी लीडरशिप से फाइनेंस, ऑटो, आईटी, मीडिया और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कई सारे सेक्टर्स को नए तरीके से डिफाइन भी किया है। तो चलिए देखते हैं नंबर 1 पे कौन है। सो इस लिस्ट में सबसे ऊपर आते हैं पूनावाला ग्रुप से सीए अभय भूतड़ा। इन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2024 में 241.21 करोड़ की सैलरी अर्न की है, जो अब तक किसी भी इंडियन एग्जीक्यूटिव्स को नहीं मिली है। तो ये कहा जा सकता है कि ये हाईएस्ट एवर पेड एनुअल सैलरी है। अब अगर हम इनकी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी पर नजर डालें तो सीए अभय भूतड़ा ऑफ पूनावाला ग्रुप एक विजनरी एंटरप्रेन्योर, बैंकर और कमिटेड फिलैंथ्रोपिस्ट है। ये अपनी खुद की अभय भूतड़ा फाउंडेशन के थ्रू एजुकेशन, हेल्थ केयर और स्पोर्ट जैसे फील्ड में जरूरतमंद लोगों की मदद करते हैं। साथ ही महाराष्ट्र के कल्चरल हेरिटेज को प्रमोट करने के लिए डोनेट भी करते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से सीए अभय भूतड़ा की स्मार्ट लीडरशिप और बिजनेस स्किल से ग्रुप को तो फायदा हुआ ही, साथ ही समाज को भी इनके कंट्रीब्यूशन से काफी फायदा हुआ है। अब दूसरे नंबर पे आते हैं पवन मुंजाल, जो हीरो मोटोकॉर्प के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है। फाइनेंशियल ईयर 2024 में इनको टोटल 109.41 करोड़ की सैलरी मिली, जो कंपनी के टोटल रेवेन्यू का 0.28% है और नेट प्रॉफिट का 2.92%। इनके बिजनेस जर्नी की अगर हम बात करें तो ऑटो सेक्टर में दशकों से काम कर रहे हैं और इन्होंने हीरो मोटोकॉर्प को ना सिर्फ भारत की बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी टू व्हीलर कंपनी के रूप में स्टैब्लिश किया है। साथ ही कंपनी को ये ईवी सेगमेंट में भी लेकर गए, जिससे ग्लोबल मार्केट में ब्रांड की प्रेजेंस और भी मजबूत हो गई। इस तरह इनकी सैलरी ये दिखाती है कि कंसिस्टेंट ग्रोथ और विजनरी आइडिया के साथ कोई भी कंपनी एक मजबूत लेगेसी बना सकती है। तीसरे नंबर पे आते हैं सुधीर सिंह, जो कोफोर्ज के सीईओ हैं। फाइनेंशियल ईयर 2024 में इनकी सैलरी 105.12 करोड़ रुपए थी, जो कंपनी के टोटल रेवेन्यू का 1.14% है और नेट प्रॉफिट का 13.01%। सुधीर की एक्सपर्टीज आईटी कंसल्टिंग और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के फील्ड में हमेशा से रही है। इनके डीप नॉलेज, विजनरी सोच और क्लाइंट फोकस काम करने से कोफोर्ज एक मिड कैप कंपनी से निकलकर अब एक ग्लोबल आईटी प्लेयर बन चुका है। वैसे इनकी सैलरी इस बात को क्लियरली दिखाती है कि जब लीडरशिप सही डायरेक्शन में काम करे तो ग्रोथ भी अपने आप होती है। अब चौथे नंबर पे आते हैं विनय प्रकाश, जो अडानी नेचुरल रिसोर्सेज के सीईओ हैं। फाइनेंशियल ईयर 2024 में इनकी टोटल सैलरी थी 89.37 करोड़ रुपीस, जो कंपनी के रेवेन्यू का 0.09% है और नेट प्रॉफिट का करीब 2.76% हिस्सा है। अब आपको इनकी सैलरी का शेयर परसेंटेज भले ही थोड़ा कम लग रहा होगा, लेकिन अडानी ग्रुप के माइनिंग, एनर्जी, रिन्यूएबल्स और लॉजिस्टिक जैसे सेक्टर्स में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। इनकी स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन स्किल और मल्टी सेक्टर्स को लीड करने की जो कैपेबिलिटी है, उसकी वजह से अडानी एंटरप्राइजेस आज सस्टेनेबल ग्रोथ हासिल कर रहा है। अब पांचवें नंबर पे आते हैं कलानिधि मारन और उनकी पत्नी कावेरी कलानिधि। ये दोनों ही सन टीवी नेटवर्क के हेड हैं और फाइनेंशियल ईयर 2024 में इन दोनों की कंबाइंड सैलरी थी 87.5 करोड़ रुपीस। इनकी लीडरशिप में सन टीवी ने लगातार ग्रोथ की, साथ ही ऑडियंस को एंगेज रखने के लिए कंटेंट इनोवेशन पे भी अच्छा खासा फोकस किया। आज साउथ इंडिया का लीडिंग मीडिया हाउस कहा जाने वाला सन टीवी नेटवर्क रीजनल एंटरटेनमेंट को नेशनल लेवल तक पहचान दिलाने में बड़ा रोल प्ले कर रहा है। और दोस्तों, यही वजह है कि आज भी सन टीवी का नाम मीडिया इंडस्ट्री के टॉप प्लेयर्स में बना हुआ है। सो इन दोनों की अर्निंग से यह साबित होता है कि मीडिया कंपनी भी उतनी फाइनेंशियल वैल्यूएबल हो सकती है जितनी कोई टेक या फाइनेंस सेक्टर की कंपनी। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे इन टॉप 5 हाईएस्ट पेड एग्जीक्यूटिव्स ने ना सिर्फ अपनी कंपनीज की ब्रांड वैल्यू को क्रिएट किया, बल्कि अपनी विजनरी लीडरशिप और एग्जीक्यूशन स्किल से इंडिया के पूरे कॉर्पोरेट लैंडस्केप को एक नया शेप भी दिया है। सीए अभय भूतड़ा और पूनावाला ग्रुप ने तो एक हिस्ट्री क्रिएट कर दी, और ये सिर्फ उनके स्मार्ट एंटरप्रेन्योरशिप का रिजल्ट नहीं, बल्कि रिस्पॉन्सिबल और सोशल लीडरशिप का एक बेस्ट एग्जांपल भी है। इसी तरह बाकी लीडर्स ने भी अपने अपने सेक्टर्स में इनोवेशन, प्रॉफिटेबिलिटी और ब्रांड एक्सपांशन लाकर ये दिखा दिया कि जब विजन और एक्शन एक साथ चलते हैं तो रिजल्ट्स भी हिस्टोरिक होते हैं। तो दोस्तों, कुल मिलाकर एग्जीक्यूटिव्स की सैलरी सिर्फ उनकी लग्जरी लाइफस्टाइल को शो ऑफ नहीं करती, बल्कि एक तरीके से उनके स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, मैनेजमेंट स्किल और बेस्ट परफॉर्मेंस का रिवॉर्ड होता है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप ऐसी रियल बिजनेस इनसाइट्स और इंपैक्टफुल लीडरशिप स्टोरीज में इंटरेस्टेड हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं अगली वीडियो अपलोड करूं उसके बारे में आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंस्पायरिंग बिजनेस स्टोरी के साथ।